मैंने मेरा मन की सारी बात इसमें लिखकर अपनी भावना व्यक्त की है, पर यह चिट्ठी उसके पास कब और कैसे पहुंचेगी? मिस्टर पुराने, तूने चिट्ठी क्यों लिखी? हाँ, तू नहीं समझेगा क्योंकि तू नया है। मुझे नहीं समझेगा? क्या बात करता है? ये देख, SMS भेजना, ईमेल, व्हाट्सएप, मेरे पास ये सुविधा नहीं क्योंकि तुझे डर लगता है। डर? हाँ, डर। दूसरा क्या? डर किसका? मतलब किसका भी हो सकता है, तुझे पता होना चाहिए। नहीं, दरअसल कुछ भी बात करता है। फिर क्या बात है? बात यह है कि हम एकदम से नहीं बोल पाते, नहीं बोलते। क्यों मिस्टर पुराने? क्यों? क्या मिस्टर नए? हम सब ऐसा ही करते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। एकदम फास्टू नहीं तो और सही। ए नए, ये कहावत तो हमारी है। कैसे? तुम्हारी कैसी होगी? हम भी तो उसका प्रयोग करते हैं। तुझे कैसे बताऊं? सारा बात नहीं तो तुझे कैसे बताऊं? हमसे भी पहले। ऐसा है तो वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? नहीं तो हम भी पूरी जिंदगी जीते हैं, वह भी तुम्हारी तरह। नहीं, हमारी तरह नहीं। मतलब? ये देख, टीवी, पीसी, लैपटॉप, गाड़ी, विमान, मोबाइल, इन सब की हमें जरूरत नहीं। जरूरत नहीं कमाल है। अरे जो था वही सब ठीक था। शायद होगा। मुझे बता, तेरी चिट्ठी का क्या? उसका क्या? अरे कब पहुंचेगी उसके पास? अरे जरूर पहुंची कभी, वह आज, कल या परसों, तब तक वो एक संवेदना है। इतना भावुक मत बन। तुम कभी भावुक नहीं होते? नहीं, हमारा तो चैट मंगनी पट शादी ऐसा है। ये कहावत तो हमारी है। जो दिखता है वो सब तुम्हारा है। मैं सच बोल रहा हूँ। झट मंगनी पट ब्याह तो हमसे भी पहले थी, 1960 के पहले। सुन ना, मैं तेरी बात सुन रहा हूँ और आज क्या साल चल रहा है, कुछ भी बात कर रहा है। क्या बताओ तुझे? जो है वो है। कुछ भी बात मत कर पुराने को। क्या वो सब छोड़, तुम्हारी इस चिट्ठी का कुछ कर, हेरिडेटी में तकलीफ होती है मुझे। तकलीफ तुझे? अब तक मैं 10 SMS और कई मेल भेज चुका होता। इससे क्या होता? इससे ये होता कि तुझे कैसे बताऊं, तुम बहुत स्लो हो। नहीं यार, अभी तो ये चिट्ठी लिखी है। देखता हूँ, कल नहीं तो परसों कैंटीन में या बस स्टॉप पर। ना, अब तो मैं नहीं सकता। सहन शक्ति का आदमी। सहन करने की क्या बात है? अपने विचार दूसरे तक पहुंचने में या पहुंचाने के लिए इतना समय देना जरूरी है? ना बाबा ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। एक कहावत तुम्हारे जमाने की है ना? हाँ यार, माँ की कसम तो मैं भी लेता हूँ। तुझे कैसे बताऊं? कुछ मत बता। तुझे सच नहीं लगता? सच होता तो इस चिट्ठी को पहुंचने में इतनी देर नहीं लगती। देर कहा? हर एक का वक्त होता है, ये बात हम भी मानते हैं, लेकिन मुझे इतनी देर रखने की आदत नहीं तो मुझे बता, वक्त की अलग अलग है। गिनती मुझसे मत समझा मिनट घंटा, बकवास में सेकंड में काम करता हूँ, समझे? ए नए, तू चिढ़ मत। मैं चिढ़ रहा हूँ? मैं क्यों? इस चिट्ठी का? इस चिट्ठी का? मुझे मत बता। तेरी चिट्ठी और तू बाहर में जा। जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। ये भी हमारे जमाने की कहावत है, तू कुछ भी कर, तेरी चिट्ठी अर्थ मुझे समझने की मुझे जरूरत नहीं। तुझे सब समझना ही होगा। मुझे आप लोगों की बात समझ में नहीं आती क्योंकि आप आगे निकल गए हैं। खुद मानता है ना हम आगे निकल गए। हाँ, वैसे ही हम भी किसी के आगे थे। तुझे हमारे जमाने की अच्छी बुरी बातें समझनी चाहिए। जरूरत नहीं, ये तेरे ही फायदे की बात है। मेरा फायदा नहीं, बकवास मत कर। बकवास नहीं, सच है। अपने विचार मुझ में डालने का काम मत कर। कल में बसा है आज। बस तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। बहुत फर्क? सही है। मैं 1960, मेरे विचार भी पहले के विचारों से अलग थे। मेरी भी सोच तुम्हारे जैसी थी, लेकिन जो भी मुझसे निकला वो भी उन पुरानों ने दिया था। अब मेरा वक्त है। इसमें भी मेरा ही अंश है। इसलिए मेरे काम में रुकावटें आती है। रुकावट नहीं, प्रगति है। तेरी सोच में मेरा अंश रहेगा ही, इसमें कोई दो राह नहीं। हाँ, यही तो रुकावट है। तुझ में जो मेरे विचार है उसे खत्म करने का प्रयास कर। बोल, चुप क्यों है? मैं चुप हो गया इसका मतलब ये नहीं तेरी विजय हो गई। क्या हम दोनों की लड़ाई चल रही है? जीतने का और हारने का यहाँ सवाल नहीं। तुम्हारे विचारों का मेरे मन में जो अस्तित्व है वो मेरे प्रगति को सामर्थ्य दे रहा है। हाँ, उसी से सामर्थ्य मिलेगा। तुम्हारी बात अब थोड़ी थोड़ी सही लग रही है। देखते हैं कहाँ तक सही है या सब कुछ सही है। नहीं भी, पर चलना तो साथ साथ है। हाँ, अब बात तुम्हारे समझ में आने लगी है। यही तो मैं चाहता हूँ। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कभी अलग नहीं हो सकते। बात सही है, कल में आज छिपा था। पर मुझे बताओ, ये चिट्ठी तुमने लिखी, उसका क्या हुआ? सही जगह पर पहुंच गई। पहुंच गई। कुछ चिट्ठी अपने में रखता है, सही जगह पर पहुंच गई।